नमस्कार, आप देख रहे हैं गिरिडीह का बेहद लोकप्रिय एवं विश्वसनीय न्यूज चैनल सिटी न्यूज। मैं अंकिता बर्दियार आप सभी का स्वागत करती हूँ सिटी न्यूज के इस अंक में। आइए नजरें डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। सेंट्रल फार्मा यानी कि दवाइयों का जंक्शन, जहां 24 घंटे अनुभवी चिकित्सक आपके स्वास्थ्य की देखभाल के लिए उपलब्ध है एवं हर प्रकार की दवाइयों पर 12% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाता है। पता याद रखें, सेंट्रल टावर पचम्बा रोड बोड़ो गिरिडीह। बेंगाबाद पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर पशुओं से भरा 3 पिकअप वैन को किया जब्त। पशु तस्करी में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। 27 पशुओं को बिहार से ले जाया जा रहा था कोलकाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा केरल के एक यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्र के साथ किए गए मारपीट घटना को लेकर घटना का किया गया घोर निंदा। केरल सरकार के खिलाफ भी फूटा गुस्सा। मामले की जांच जल्द करवाकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। सरिया थाना पुलिस ने 50,000 रुपए ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी छुटकी सरिया निवासी है सिकंदर कुमार। पुलिस टीम ने एक मोबाइल को भी किया जब्त। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का गिरिडीह कॉलेज में हुआ आयोजन। दीप प्रज्वलित लिखकर किया गया इसकी शुरुआत। युवाओं का सर्वांगीण विकास व उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करने पर दिया गया बल। और गांधी प्रखंड के चौरा गांव में कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय मारुति नंदन महायज्ञ की हुई शुरुआत। पहले दिन निकाला गया भव्य कलश यात्रा। इलाकों में फैला भक्ति भाव का माहौल। बेंगाबाद पुलिस ने सोमवार की देर रात चेक पोस्ट लगाकर पशुओं से भरा 3 पिकअप वैन को जब्त किया और 6 लोगों को गिरफ्तार कर मंगलवार को गिरिडीह सिविल कोर्ट लाया। कोर्ट में पेश कर सभी को जेल भेज दिया गया। आरोपियों में बिहार भोजपुर के जालिम सिंह, पप्पू कुमार, विजेंद्र यादव, कवेंद्र कुमार, राम सुंदर कुमार और त्रिभुवन सिंह शामिल है। इस सिलसिले में पशु तस्करी के विरुद्ध थाना कांड संख्या 44/2024 के तहत केस दर्ज किया गया है। थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि वरीय पुलिस अधिकारी के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। कहा कि बिहार के भोजपुर से 3 पिकअप वैन में बड़ा और छोटा मिलाकर कुल 27 पशुओं को कोलकाता ले जाया जा रहा था। इसमें गाय एवं भैंसों की संख्या 15 और 12 गाय, भैंस का बछड़ा और पांडी शामिल है। पुलिस को इस बात की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर बेंगाबाद चत्रोपथ से तस्करी के लिए ले जा रहे 3 वाहन सहित 27 पशुओं को जब्त कर लिया गया है। पुलिस द्वारा जब्त किया गया पशुओं की सुरक्षा के लिए गौशाला भेज दिया गया है। इसके पूर्व वाहन चालकों द्वारा पशुओं से संबंधित किसी प्रकार की कोई कागजात नहीं दिखाया गया। तब वाहन चालकों व तस्करों को पुलिस हिरासत में ले ली। बताया जाता है कि वाहन के ऊपर प्लास्टिक के तिरपाल से ढक दिया गया था और नीचे जैसे तैसे पशुओं को वाहन में ठूंस कर ले जाया जा रहा था। पशु तस्करी के खिलाफ कार्रवाई के बाद अन्य पशु तस्करियों के बीच हड़कंप मची हुई है। बतला दें कि पारडी बदवारा के रास्ते पशु तस्करी के तस्करों का सेफ जोन बना हुआ है। केरल में एक छात्र के मौत को लेकर मंगलवार को एबीवीपी ने टावर चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। यहां सभी कार्यकर्ता झंडा मैदान से टावर चौक तक अपने अपने हाथों में कैंडल लेकर पहुंचे। इस दौरान केरल में एसएफआई से जुड़े अपराधियों द्वारा केरल के
वायनाड में स्थित केरल वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के द्वितीय वर्ष के छात्र जेएस सिद्धार्थन को बुरी तरह प्रताड़ित मारपीट कर आत्महत्या को मजबूर करने के मामले में प्रदर्शन करते हुए घटना की शीघ्र जांच पूर्ण कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। केरल के शैक्षणिक संस्थानों में सत्ताधारी पार्टी सीपीएम के संरक्षण में उसके छात्र संगठन स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया से जुड़े अपराधियों द्वारा लगातार हिंसा, भ्रष्टाचार, छेड़खानी की घटनाएं में कार्रवाई से पीछे हटने की विफलता पर एबीवीपी ने केरल सरकार की कड़ी निंदा तथा भर्त्सना की है। उल्लेखनीय है कि केरल वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी के द्वितीय वर्ष के छात्र जेएस सिद्धार्थन का 18 फरवरी को वायनाड कैंपस हॉस्टल के बाथरूम में शव मिला था। जांच में सामने आया है कि जेएस सिद्धार्थन के साथ एसएफआई से जुड़े अपराधियों ने केबल तार बेल्ट से हमला कर बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। उस जघन्य अपराध के बाद 18 फरवरी को जेएस सिद्धार्थन का शव हॉस्टल बाथरूम में लटकता हुआ मिला था। घटना के बाद से ही केरल में एबीवीपी की विभिन्न इकाइयों द्वारा न्याय की मांग तथा एसएफआई के गुंडों अपराधियों की लगातार अपराध संलिप्तता को रोकने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। विरोध करने वालों में एबीवीपी झारखंड के प्रदेश सह सोशल मीडिया संयोजक आशीष कुमार, प्रदेश जनजाति सह प्रमुख मंटू मुर्मू, प्रदेश कार्यकारी विशाखा कुमारी, बबलू यादव, कॉलेज मंत्री नीरज चौधरी, कॉलेज उपाध्यक्ष नितेश तिवारी, विकास वर्मा, पवन हांसदा, गुलशन यादव, शुभम तांती, सुमन कुमार राय, विवेक कुमार राय, राजेंद्र राणा, आशीष यादव आदि कार्यकर्ता मौजूद थे। जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने के नाते छात्र हित और राष्ट्र हित की आवाज़ को उठाते आ रहा है। अभी हाल में ही हमने सुना होगा केरला वेटनरी एंड एनिमल साइंस यूनिवर्सिटी केरला में जिस प्रकार एक एसएफआई स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के छात्रों के द्वारा एक जेएस सिद्धार्थन नाम के एक युवक को किस तरह से कॉलेज में रैगिंग करके उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मेंटली सेक्सुअली उसको हैरेस किया गया और जिसका परिणाम ये हुआ कि जेएस सिद्धार्थन जो कि एक सीधे साधे एक साधारण परिवार के घर से बिलोंग करने वाला एक साधारण परिवार के घर का रहने वाला छात्र 18 फरवरी 2024 को बंद कमरे में सुसाइड कर लेता है। ये आपको समझने की ज़रूरत है, आज हम सभी छात्रों को समझने की ज़रूरत है कि ये एक तरीके से सोची समझी एक प्लान मर्डर्ड है और जिस संगठन के द्वारा, जिस एसएफआई के द्वारा ये इस घटना को अंजाम दिया गया उसको केरला सरकार का संपूर्ण संरक्षण भी प्राप्त है। हम केंद्र सरकार तथा राष्ट्रपति से ये अनुरोध करते हैं कि जल्द से जल्द उन सभी दोषियों पर मर्डर का एक्ट लगाकर उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और एसएफआई जैसे छात्र विरोधी संगठन जो समाज में और छात्रों के लिए कलंकित संगठन है उस पर यथाशीघ्र बैन किया जाए। जय हिंद, जय भारत। सरिया थाना पुलिस ने 50,000 रुपए ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर मंगलवार को सिविल कोर्ट में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। जेल भेजने से पहले आरोपी का मेडिकल जांच सदर अस्पताल में करवाया गया। गिरफ्तार आरोपी सिकंदर कुमार सरिया थाना क्षेत्र के छोटकी सरिया का रहने वाला है। बताया गया कि पकड़े गए अपराधी के विरुद्ध साइबर थाना गिरिडीह में कांड संख्या 12/24 के तहत केस दर्ज है। उस पर 50,000 ठगी करने का आरोप है। बताया गया कि कांड अंकित होने के बाद से ही इसकी खोजबीन हो रही थी। सरिया अंचल पुलिस निरीक्षक ज्ञान रंजन कुमार ने छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी के पास से पुलिस टीम ने एक मोबाइल भी जब्त किया है। बताया गया कि एसबीआई योनो रिवार्ड पॉइंट रिडीम करने के नाम पर वह लोगों से आईडी पासवर्ड प्राप्त कर ठगी करता था।
नेहरू युवा केंद्र द्वारा मंगलवार को जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन गिरिडीह कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गिरिडीह कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में आर के महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर मधुश्री सन्याल उपस्थित रही। वहीं गिरिडीह कॉलेज की प्रोफेसर विनीता कुमारी, प्रोफेसर अरुणिमा सिंह, डॉक्टर रश्मि कुमारी, डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, प्रोफेसर बलभद्र सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार यादव, जयशंकर अग्रवाल आदि बतौर अतिथि उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता नेहरू युवा केंद्र के युवा समन्वयक रवि कुमार मिश्रा ने एवं संचालन अमीन अकेला ने किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सभी अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विषय प्रवेश कराते हुए नेहरू युवा केंद्र की जिला युवा अधिकारी रवि कुमार मिश्रा ने प्रतिभागी युवाओं को कार्यक्रम के उद्देश्यों से अवगत कराते हुए कहा कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं का सर्वांगीण विकास करना एवं उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। इस दौरान उन्होंने भारत सरकार के युवाओं को समर्पित नए स्वायत्त संगठन मेरा युवा भारत से भी अवगत कराया। प्रणाम। आज गिरिडीह कॉलेज गिरिडीह में नेहरू युवा केंद्र के द्वारा युवा पदाधिकारी रवि मिश्रा जी के सहयोग से कॉलेज में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों छात्राओं ने भाग लिया। बीएड के स्टूडेंट, एनसीसी के स्टूडेंट और जनरल डिपार्टमेंट के भी स्टूडेंट लोगों ने भाग लिया। और हमारे साथ गिरिडीह के प्राचार्य डॉक्टर अनुज कुमार सर और आरके महिला की सान्याल मैडम उपस्थित थी। और उसके साथ साथ एनएसएस के ऑफिसर के रूप में अरुणिमा मैम, बलभद्र सर, एनसीसी की सीटीओ के रूप में मैं खुद उपस्थित थी। और ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा और युवाओं के लिए, खास करके उनके सही मार्गदर्शन के लिए युवा खेल मंत्रालय के द्वारा ये एक बहुत बड़ा और सराहनीय कदम है। और नव मतदाता को जागरूक करने की दिशा में जो सरकार की पहल है वो बहुत ही अच्छा रहा। तो इसके लिए मैं पूरे नेहरू युवा केंद्र की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आप सभी मीडिया भाइयों का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। जय हिंद, जय भारत। नेहरू युवा केंद्र गिरिडीह के द्वारा आज 12 मार्च को गिरिडीह कॉलेज परिसर में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था कि जो समकालीन विषय हैं जो कि युवाओं के सर्वांगीण विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे कि नारी शक्ति है, नव मतदाता है, या फिर ऐसे विषय जो कि भारत सरकार ने जो लक्ष्य निर्धारित है उसमें युवाओं की भूमिका को बताने के लिए, जैसे कि विकसित भारत है, इन विषयों से युवाओं को अवगत करने हेतु और इसके अतिरिक्त उनकी नेतृत्व क्षमता, उनके कौशल, संचार दक्षता, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन सभी में विकास करने हेतु एक मॉक पार्लियामेंट का भी आयोजन किया गया और जिसमें डिबेट का विषय था उच्च शिक्षा या फिर शिक्षा इन जनरल कहे में हिंदी की अनिवार्यता। उसको लेकर के भी छात्र छात्राओं ने अपने विचार व्यक्त किए थे। और मैं कॉलेज के जो प्राचार्य महोदय अनुज सर हैं उनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्यक्रम को कराने की हमें अनुमति दी। गांधी प्रखंड के चौरा गांव में मंगलवार को कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय मारुति नंदन महायज्ञ की शुरुआत की गई। यज्ञ को लेकर कलश यात्रा यज्ञ मंडप से शुरू होकर लगभग 4 किलोमीटर की दूरी तय करके भलपहरी नदी पहुंची। नदी में बनारस से पहुंचे यज्ञ के प्रमुख पुरोहित सुबोध उपाध्याय ने विधि विधान से कलश की पूजा अर्चना करवाई और कलश में जल भरवाया। पुनः यह कलश यात्रा यज्ञ मंडप में समाप्त हो गई। बता दें कि कलश यात्रा में 401 कुमारी कन्याओं ने भाग लिया था। सभी युवतियां माथे में कलश लिए लाल चुनरी ओढ़े नंगे पांव जय बजरंगबली, हर हर महादेव, जय श्री राम सहित अन्य भक्ति नारे लगाते हुए क्रमता रूप से आगे बढ़ रही थी। कलश यात्रा के साथ पंचायत की मुखिया मीना देवी, पूर्व जीप सदस्य हीरा लाल मुर्मू, भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, अरुण हाजरा, मनीष कुमार सहित अन्य लोग भी आगे बढ़ रहे थे। श्रद्धालुओं के भक्ति में नारे से क्षेत्र का वातावरण भक्तिमय हो गया था। श्रद्धालुओं के सुविधा के लिए रास्ते में शरबत पानी की भी व्यवस्था की गई थी। कलश यात्रा विधि व्यवस्था बनाए रखने को लेकर ताराटांड थाना प्रभारी मुकेश पंडित दलबल के साथ उपस्थित थे।
गिरिडीह के किसानों को रजिस्टर 2 दिलाने हेतु आगे की रणनीति बनाने को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान में किसान जनता पार्टी की ओर से किसान पंचायत आयोजित किया गया। किसान पंचायत में किसानों ने एक मत से माना कि गिरिडीह के उपायुक्त भ्रष्ट अंचलाधिकारी और भूमाफिया की ढाल बनकर खड़े हैं, इसलिए उपायुक्त अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों से गरीब आदिवासी मूलवासी किसानों को न्याय नहीं मिल सकता है। चाहे जितना भी कोई धरना प्रदर्शन या भूख हड़ताल कर ले, मुख्य विपक्षी भाजपा के सांसद विधायक और उनके कार्यकर्ता भी अपने निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए भ्रष्ट अधिकारियों के चाटुकारिता में लगे हुए हैं, जिस वजह से प्रशासनिक अधिकारी का मनमाना बढ़ गया है। ऐसे में अब सिर्फ न्यायालय ही इन अधिकारियों पर लगाम लगा सकता है। गिरिडीह जिले के किसानों को रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि दिलाने हेतु झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा विगत 27 फरवरी को अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य WP में पारित किए गए आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता अवधेश कुमार सिंह से ही उन सभी मौजा के रजिस्टर 2 के प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु आवेदन कराने का निर्णय लिया गया। जिस मौजा का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि किसान लेना चाहते हैं, ताकि 4 सप्ताह के अंदर यदि मांगे गए संबंधित मौजा का रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि यदि अंचल अधिकारी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाया गया तो उस अंचलाधिकारी के साथ साथ उपायुक्त गिरिडीह और अपर समाहर्ता गिरिडीह के विरुद्ध न्यायालय के अवमानना करने का मुकदमा चल सके और दोषी अधिकारियों का नौकरी से हाथ धोना पड़े। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि पैसा लेने के बाद जब तीसरी अंचल के 32 मौजा के किसानों को तीसरी अंचल अधिकारी ने रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दिया तो आदिवासी महिला किसान 15 दिनों तक दिन रात भूखे प्यासे मच्छरों का डंक सहते हुए अंचल कार्यालय में धरना पर बैठे रहे और अंचल अधिकारी ने शौचालय बिजली बंद करवा दिए। तब भाजपा के स्थानीय सांसद विधायक और उसके कार्यकर्ता के मुंह में दही जमा रहा, पर अपने निजी स्वार्थ के लिए भाजपाई भ्रष्ट अधिकारी का चमचा बनने के होड़ में तीसरी ब्लॉक में किसानों द्वारा लगाया गया। वहां का ताला किसानों की अनुपस्थिति में तोड़कर कायरता का परिचय दिया गया है। तीसरी सहित पूरे गिरिडीह जिला का किसान भाजपा के इस करतूत से काफी मर्माहत है। किसान पंचायत के बाद किसान जनता पार्टी के सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में गिरिडीह शहर में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में किसान जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्यामू बास के महासचिव भागीरथ राय, दिशोम गुरु दाशो मुर्मू, केंद्रीय संयोजक संचित गुप्ता, संरक्षक शुकुन नारायण देव, कोषाध्यक्ष छत्रधारी सिंह, गांडे अध्यक्ष गोने टुडू, पूर्व अध्यक्ष वासुदेव सिंह, बेंगाबाद अध्यक्ष नबी अंसारी, सनातन तिवारी, हीरामन राय, टीपन ठाकुर, चिंतामणि सिंह, नूनूलाल मुर्मू, परशुराम महतो, घनश्याम पंडित, तालो हेम्ब्रम, अनूप किस्कू समेत सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित रहे। 27 फरवरी को जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश आया है अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखंड राज्य के मामले में, जिसमें गिरिडीह जिला के सभी मौजा के रजिस्टर 2 का प्रमाणित प्रतिलिपि देने का निर्देश दिया गया है। अब जो है आवेदन जितना भी पड़ेगा उसी के आलोक में पड़ेगा और सारे मौजा का जो किसानों का जो आवेदन है वो अवधेश कुमार सिंह के माध्यम से ही दिया जाएगा, ताकि अगर रजिस्टर 2 अब अंचल अधिकारी नहीं उपलब्ध कराएंगे तो अंचल अधिकारी के विरुद्ध, अपर समाहर्ता के विरुद्ध और उपायुक्त महोदय के विरुद्ध न्यायालय का अवमानना का केस जो है सो किया जाएगा। आज के बैठक में यह निर्णय लिया और आज जो है किसान सब जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ शहर में प्रदर्शन भी करेंगे। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की प्रदेश महासचिव प्रमीला कुमारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मंगलवार को बस स्टैंड से रांची रवाना हुआ। रांची में महिला और समाज कल्याण विभाग मंत्री बेबी देवी के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल ने पोषण सखी नौकरी वापस को लेकर मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में प्रदेश उपाध्यक्ष कविता कुमारी, प्रदेश संरक्षक सोनी पासवान, प्रदेश कोषाध्यक्ष तारा गुप्ता तथा प्रदेश सलाहकार रुबिया खातून शामिल थी। इस दौरान सीएम ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए इस मुद्दे पर कार्य करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत जल्द सभी पोषण सखी की नौकरी वापस होगी।
कैबिनेट की बैठक के तुरंत बाद विभागीय सचिव के साथ फाइल लेकर आप लोग के बारे में मंथन कर समायोजन किया जाएगा। इसके बाद प्रदेश महासचिव के नेतृत्व में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की धर्मपत्नी कल्पना सोरेन से भी मुलाकात की गई। उन्होंने पूर्ण रूप से आश्वासन दी कि महिलाओं के साथ हमेशा हम खड़े रहेंगे। बता दें कि 6 जिला की पोषण सखी अभी भी नौकरी वापसी को लेकर आंदोलनरत है। तीसरी प्रखंड के उत्तरी छोर के गोलगो और लोकाई बरदोनी मोड़ के पास धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 10.5 करोड़ की लागत से सड़क निर्माण को लेकर भूमि पूजन नारियल फोड़कर किया। भूमि पूजन के पहले गोलगो एवं लोकाई के भाजपा कार्यकर्ता एवं जनता माला पहनाकर ग्राम जोशी से स्वागत किया गया। बताया जाता है कि गोलगो मोड़ से कानी चिहाड़ तक 3 करोड़ 54 लाख और लोकाई से बरदोनी छत्तर मार गांव तक 7 करोड़ 20 लाख की लागत से कालीकरण सड़क निर्माण की जाएगी। भूमि पूजन के बाद भाजपा नेता रामचंद्र ठाकुर के माता की श्राद्ध कार्यक्रम सेवाटाण बाबूलाल मरांडी गए। उनकी माता को श्रद्धासुमन श्रद्धांजलि तस्वीर में पुष्प देकर अर्पित किया। मौके पर भाजपा के वरिष्ठ नेता अशोक उपाध्याय, तीसरी प्रमुख राजकुमार यादव, अजय सिंह, भाजपा सांसद प्रतिनिधि मनोज यादव, भाजपा चंदौरी मंडल अध्यक्ष रविंद्र पंडित, भाजपा थाना सांसद प्रतिनिधि सह महामंत्री चंदौरी सुनील साव, तीसरी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, मोहन बर्णवाल, राजू यादव, गोपी रविदास, किशुन यादव, सुधीर पंडित, रामचंद्र यादव, उदय साव, ठाकुर साहब सहित दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। डुमरी अनुमंडल सभागार में एसडीएम शहजाद परवेज ने आगामी होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सेक्टर पदाधिकारी, सेक्टर पुलिस पदाधिकारी, थाना प्रभारी और प्रखंड स्तर के अधिकारियों के साथ एक बैठक है, जिसमें होने वाले लोकसभा चुनाव में सेक्टर अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया, जिससे बताया गया कि वोटिंग के पहले, वोटिंग के 3 और वोटिंग के बाद में उन्हें क्या क्या काम करना है। वहीं होने वाले चुनाव को लेकर भी एक समीक्षा की गई। साथ ही मतदाताओं से मिलकर उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने को लेकर जागरूक करने पर भी चर्चा किया गया, ताकि लोकसभा चुनाव में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने पर भी फोकस की गई। वहीं बैठक में एसडीएम ने कहा कि इस बार होने वाले लोकसभा चुनाव में डुमरी से वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने का दावा किया गया। बैठक में डुमरी एसडीपीओ सुमित प्रसाद, प्रखंड विकास पदाधिकारी अन्वेषा ऊना, सर्कल इंस्पेक्टर मनोज कुमार सहित कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। हम लोग एक साथ बैठकर मीटिंग की आगामी लोकसभा चुनाव से संबंधित, जिसमें कि सबसे पहले प्रशिक्षण दिया गया सभी सेक्टर पदाधिकारियों को कि उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है प्री इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के दिन, इलेक्शन के बाद, इसको डिटेल्स में बताया गया। साथ ही साथ हम लोगों ने IAM वेरीफाइड वोटर्स का भी शपथ भी लिया कि एक मतदाता भी, हम एक सरकारी कर्मी के साथ साथ एक मतदाता भी हैं, तो हमारा भी ये जिम्मेवारी है कि हम भी अपने मत का उपयोग करें मतदान दिन के दिन। इस संबंध में भी सभी ने शपथ लिया कि हम अपने मतदान का उपयोग करेंगे। और बेसिकली आगामी लोकसभा चुनाव से की तैयारी से संबंधित समीक्षा की गई कि किन किन बिंदुओं में हम पीछे हो रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें मेहनत करने की ज़रूरत है, और इसी के संबंध में सभी को दिशा निर्देश दिए गए। सर, वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने को लेकर भी कोई चर्चा की गई? बिल्कुल, सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि जब आप फील्ड में जाएं, तो जब आप मतदाताओं से मिलें तो उनको मतदान के संबंध में जागरूक करें कि मतदान हमारा कर्तव्य है, और मतदान के दिन जो है हम घरों से बाहर आएँ और अपने मत का प्रयोग करें। तो निसंदेह हमारा जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ेगा इस बार।
बेंगाबाद पुलिस ने चेक पोस्ट लगाकर पशुओं से भरा 3 पिकअप वैन को किया जब्त। पशु तस्करी में शामिल 6 लोगों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल। 27 पशुओं को बिहार से ले जाया जा रहा था कोलकाता। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा केरल के एक यूनिवर्सिटी में अध्ययनरत छात्र के साथ किए गए मारपीट घटना को लेकर घटना का किया गया घोर निंदा। केरल सरकार के खिलाफ भी फूटा गुस्सा। मामले की जांच जल्द करवाकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की हुई मांग। सरिया थाना पुलिस ने 50,000 रुपए ठगी करने वाले एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। आरोपी छुटकी सरिया निवासी है सिकंदर कुमार। पुलिस टीम ने एक मोबाइल को भी किया जब्त। नेहरू युवा केंद्र द्वारा जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम का गिरिडीह कॉलेज में हुआ आयोजन। दीप प्रज्वलित कर किया गया इसकी शुरुआत। युवाओं का सर्वांगीण विकास व उनके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास करने पर दिया गया बल। और गांधी प्रखंड के चौरा गांव में कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय मारुति नंदन महायज्ञ की हुई शुरुआत। पहले दिन निकाला गया भव्य कलश यात्रा। इलाकों में फैला भक्ति भाव का माहौल। आज के अंक में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। धन्यवाद।